नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 163 यानी सेट नंबर 163। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, महमूद बेगड़ा कहाँ का क्षेत्रीय शासक था? दोस्तों, महमूद बेगड़ा गुजरात का क्षेत्रीय शासक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? दोस्तों, भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है? दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलास्का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसके पास भेजता है? दोस्तों, लोकसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति के पास भेजता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? दोस्तों, बेकिंग सोडा का सूत्र है NaOH CO3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कबीर के रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? दोस्तों, कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, पाल साम्राज्य के संस्थापक थे गोपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? दोस्तों, नाटक शकुंतला के लेखक है कालिदास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, घूमर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16,
भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? दोस्तों, भारत की प्रथम बोलती फिल्म है आलम आरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को नयनार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? दोस्तों, भारतीय वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों, भारत के नागालैंड राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। वांडीवाश की निर्णायक लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई थी? दोस्तों, वांडीवाश की निर्णायक लड़ाई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? दोस्तों, मूल कर्तव्य को संविधान संशोधन 42वें के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया? दोस्तों, दांडी मार्च का आयोजन 1930 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। गोवी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दोस्तों, गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है।
अगला प्रश्न नंबर 34, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 36, पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? दोस्तों पोर्टफोलियो सिस्टम को लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। अगला प्रश्न नंबर 37, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का गठन कब हुआ था? दोस्तों अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का गठन 1873 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 38, वसुंधरा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? दोस्तों वसुंधरा जल विवाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश दो राज्यों के बीच में है। अगला प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 40, ग्रेट डिविजनिंग रेंज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ग्रेट डिविजनिंग रेंज पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।